गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हमारे खेत है और हम लोग अभी स्प्रे कर रहे हैं। बहुत सारे दिन से कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हम लोग को स्प्रे करते हुए। अभी धान निकल रहा है तो एक राउंड धान निकलने के पहले स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए स्प्रे कर रहे हैं उधर में। और यहाँ पे कल मैंने दवा मारा था, यहाँ पे मैंने किया था स्प्रे। ये सब लाइन जो बनी हुई है सब मेरे हाथ की लाइन बनी हुई है। तो अभी अब देखना पड़ेगा इसमें कि अंदर में स्प्रे किया हूँ तो उससे कुछ अपने को रिजल्ट मिला है कि नहीं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमने जो दवा मारे थे वो दवा का रिजल्ट हमको मिला कि नहीं प्रॉपर। क्योंकि यहाँ पे जो है बीपीएच का अटैक था थोड़ा। तो बीपीएच जो होता है बुरा माऊ होता है, स्पेशली जो धान की फसल में पूरे उसकी तैयार हो जाने के बाद में आता है लास्ट में, और जब धाना भरता है उस समय पे आता है। तो बीपीएच की देखेंगे अब हम यहाँ पे कि बीपीएच हमारा जो था लगा हुआ कुछ बीपीएच दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्रे कर दिया था। तो वो बीपीएच की समस्या दूर हुई या नहीं वो देखेंगे। अब मैं धीरे से नीचे उतरता हूँ, ये उतरा मैं, और ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे पानी में तैर रहा है, पूरा मरा हुआ बीपीएच जो है, मर गया है बीपीएच। यहाँ पे मैंने चलाया था, फिर भी अभी कुछ है शायद थोड़ा ये लगा हुआ है। ये जिंदा है या मरा पता नहीं, पर है। यहाँ पे एक राउंड स्प्रे और लगेगा लास्ट में। ये बुरा माऊ ये, तो यहाँ पर धान को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन इस अवस्था में स्प्रे करते हैं हम जब, तो क्योंकि धान बड़ा हो जाता है, धान निकलने वाला होता है। ये जैसे कि निकल रहा है यहाँ पे धान, पॉलिनेशन कर रहा है, अभी धान निकलेगा कुछ देर में, कुछ दिनों में। तो धान को बहुत नुकसान पड़ता है स्प्रे करते हैं तो। लेकिन अभी अगर मैं बीपीएच का कंट्रोल यहाँ पे नहीं करता तो बीपीएच की वजह से यहाँ पे जो मेरी फसल है वो सूख जाती है। अभी मैं आगे जाऊँगा, आगे एक ऐसी जगह है इसी खेत में, इसी बंदी में, तो वहाँ पे बीपीएच लगा हुआ था। तो वहाँ पे बीपीएच ने बहुत सारी जगह को घेरा हुआ था, सुखा दिया था उसने। तो अभी मैं, और ये है प्लॉट जहाँ पे स्प्रे हुआ था बीपीएच का, जो बोल रहा था मैं आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा ये पानी में जो भी है भूरा ये जो दिख रहा है भूरा हुआ, ये भूरा माऊ है, जो कि स्पेशली धान की फसल में काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। धान जब तैयार हो जाती है, खड़ी फसल हो जाती है इसकी, और जब फसल कटने वाली होती है तब ये काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो हमने इसका इस बार शुरुआत में ही रोकथाम कर दिए हैं, और एक स्प्रे इसका हमको बाद में करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी आपको ऐसी जगह पर ले जाऊँगा जहाँ पर बहुत अति मात्रा में जो बीपीएच का सिम्टम्स दिख रहे थे, और वहाँ पर उसने सुखा दिया था हमारे धान को। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पे धान निकल रहा है, पॉलिनेशन हो गया है, इसका पॉलिनेशन हो रहा है। ये यहाँ पे फ्लावरिंग पे है, और इसके बाद में मिल्किंग स्टेज आती है, धान दाना भरता है फ्लावरिंग के बाद में, और मिल्किंग स्टेज के बाद में जो है हमारा धान पक के तैयार हो जाता है। मिल्किंग स्टेज के बाद में हमारा धान पक के तैयार हो जाता है। तो अभी मैं बेसिकली वो जगह पे पहुँचा नहीं हूँ जहाँ पे मेरे को जाना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था कि जो बीपीएच का जहाँ ज़्यादा अटैक था, तो वो बीपीएच का अटैक ज़्यादा था। एक यहाँ पे ना एक पेस्ट होता है जिसका नाम है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अभी भी आप देखो वीडियो में, तो ये मैंने इसके नीचे में दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में कि बीपीएच जो है, ये बीपीएच लगा हुआ है। ये वाला जो रहता है भूरा माहू रहता है, लेकिन ये कुछ हद तक कंट्रोल हो गया क्योंकि हमने इसका स्प्रे अभी 2 ही दिन हुआ है स्प्रे करा है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो जो जहाँ पे ज़्यादा अटैक था, उस जगह पे मैं आपको ले जाके बता रहा हूँ कि आपको कहाँ अटैक दिखा रहा था मैं, वहाँ पे अटैक दिखा रहा था भूरा माऊ का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक था। यहाँ पे हाँ मैं बता रहा था आपको कि यहाँ एक मेजर पेस्ट होता है इसका, क्या बोलना चाहिए उसको, हम लोग गाँव की भाषा में मुष्टि बोलते हैं, हम लोग उसको मुष्टि बोलते हैं। और आप लोग एक चूहा रहता है ऐसा समझ सकते हैं, जो पानी में भी मतलब नुकसान पहुंचाता है, काट देता है जो है धान की फसल को, मतलब धान के पौधे को नीचे से काट देता है। तो वो काट देता है, तो जो उसके सड़े वाला अपशिष्ट जो रहता है उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में जो है बीपीएच लग रहा था। मैंने उस पर बहुत देर तक स्प्रे करा था, तो बीपीएच सारा मर गया है। तो वही मैं आपको दिखा रहा था, मैं आपको लोकेशन पर लेके जा रहा था। और यहाँ पे यही वाली जगह, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा सूख गया है हमारा पौधा। तो ये सूखने का कारण वही था कि यहाँ पे बीपीएच लगा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे करा था स्प्रे, तो अभी कुछ हद तक मेरे को कंट्रोल समझ आ रहा है। ये यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्प्रे करा था। तो यहाँ पे जब मैं चल रहा था उस दिन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माऊ लगी हुई थी, मच्छर भुनगी उड़ रही थी, तो माऊ यहाँ पे ऐसी लगी हुई थी। तो ये जो है ना, ये वाला जो है, ये जो है पुराना वाला हमारा पौधा था, जिसको क्या बोलते हैं, वो मुष्टि जो बोल रहा हूँ मैं, गाँव की भाषा में बोलते हैं उसको, चूहा टाइप का रहता है। अब उसको तो मैंने भी नहीं देखा, पेस्ट रहता है वो। तो इसको उसने नीचे से काट दिया था, तो ये सड़ गई थी, और इसके सड़ने के कारण यहाँ पे जो है बीपीएच लग गया था पूरा माऊ, और उसने जो है यहाँ पे इतनी जगह को सुखा दिया था पूरी। मैं आपको बताऊंगा पूरी सी कितनी जगह को सुखा दिया, तो मैं आगे जाके आपको इसको करके बताऊंगा। यहाँ से इतनी जगह को पूरा सुखा दिया था, देख रहे हैं आप। अब ये इसलिए बहुत बढ़ जाता है आगे, अगर मैं इसकी रोकथाम नहीं करता जल्दी, अगर मैं इसकी स्प्रे नहीं करता, तो जो इतनी जगह सूखी है थोड़ी सी ज़्यादा जगह सूख जाती है, और इसी प्रकार से इसका अटैक आता है धीरे धीरे। तो इसलिए शुरुआत में इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब शुरुआत में एक राउंड अगर आप स्प्रे कर देते हो तो इसका कंट्रोल हो जाता है।
जगह पे जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इतनी जगह को उसने मतलब अटैक करा था। और अगर ये बढ़ जाता, लेकिन मैंने इसका क्या है, शुरुआत में मैंने स्प्रे कर दिया इसका। और जो माऊ जो है वो मर गई है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं जड़ माऊ। ये जड़ पे लगती है और ये मर गई है, पानी में तैर रही है ना। तो मैंने यहाँ पे कहा जो है थायमिथाक्सान 12.5% के साथ में लेमडासाइलोथ्रिन आता है 9.5 एससी में, तो उसका स्प्रे किया था। और साथ में उसके साथ में मैंने जो है थोड़ा सा टेक्निकल नाम उसका मैं बता दिया आपको। उसका जो केमिकल मतलब उसका जो ट्रेड नेम है जो मिलता है वो कंपनी में, तो वो कुछ क्या नाम था उसका, ट्रेड नाम ढाक वैसे कुछ नाम था उसका। तो उसको मैंने डाला, तो थोड़ा जलती भी है वो दवा। जैसा आप उसको स्प्रे करते हैं तो उसके लिए पहले से तेल लगाना पड़ता है, या कुछ ऊपर से एक पाउच आता है, उसको खोबरा के तेल में रगड़ के लगाना पड़ता है। तो उससे मतलब कि मैंने जब उसका स्प्रे करा, तो मैंने पहले दिन उसका स्प्रे करा तो मेरे को ऐसा आइडिया नहीं था। हालांकि मेरे को आइडिया था, लेकिन मैं सोचा कि हल्का फुल्का जलन देता होगा, लेकिन मैंने वहाँ पे लापरवाही किया था। तो मेरे हाथ में मतलब स्प्रे किया था तो जलन दे रहा था, मतलब काफ़ी देर तक। फिर मैंने उसके लिए मेडिकल गया और वहाँ से मैं टेबलेट लिया, और अपने हाथों को जलन दे रहे थे और पैर भी जलन दे रहे थे। उसका स्प्रे पैर पर और हाथ पे गिरा था मेरे। तो उसके बाद में फिर मैंने सरसों का तेल पहले लगा लेता था और उसके बाद स्प्रे करता था। तो उसके बाद में मैंने जब भी दवा मारा, वो जो दवा मारा तो उससे मेरे को कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो थायो और जो लेमडा था उसने पूरा अपना अच्छा बेहतरीन काम करा है। पूरी माऊ पानी में गिर गई है। और जो मैं दूसरी चीज़ आपको बताने वाला था कि मैंने उसके साथ में पाइमेट्राजिन भी डलवा दिया था। पाइमेट्राजिन एक सिस्टेमिक पाइजन होता है जो 3 दिन में अपना असर बहुत अच्छे से दिखाता है। कोई माऊ अगर मतलब बच भी गई होगी उसमें डायरेक्ट, और वो भी सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट पाइजन होता है। कोई माऊ अगर थोड़ी सी बच भी गई होगी उसमें, तो वो 2-3 दिन बाद में जैसे रस चूसेगी पौधे से, तो पौधे को जहरीला कर देता है और वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके साथ में मैंने वो डाला था, साथ में एक इंसेक्टिसाइड डाला था। उसमें मैंने कासुगामाइसिन डाला था, और कोनिका का एक फंगीसाइड आता है धानुका का, कासुगामाइसिन के साथ में रहता है उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फंगीसाइड है, और कासुगामाइसिन जो उसमें 5% रहता है वो उसमें आपका एक क्या बोलना चाहिए, एंटीबायोटिक है। तो उसको मैंने डलवा दिया था। बाकी माऊ पूरी 100% मर गई है। अब यहाँ पे जो पौधा है ना, इसको नुकसान पहुँचता है, लेकिन स्प्रे कराओ तो इसलिए ना आजकल ड्रोन वगैरह की व्यवस्था हो गई है, तो ड्रोन से स्प्रे करा दो तो बेटर रहता है। पौधे को नुकसान पहुंच गया, देखिए जैसे कि मैं यहाँ से जब भी स्प्रे लेके गया था तो ये लाइन बन गई है। तो लाइन बन गई, तो अब ऐसा है कि जितनी ओस गिरेगी, ओस मतलब कि सुबह का जो कोहरा गिरेगा और उसमें जितना पानी गिरेगा तो उससे अब हल्का फुल्का उठेगा। तो हालांकि ये देखो ऐसा नुकसान हो गया, ऐसे ये स्प्रे ऐसा होना नहीं था ऐसा। चलो ठीक है, वैसे जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो होना ही है, क्योंकि वो मैं अगर इसका स्प्रे नहीं करता तो इससे ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, काफ़ी दिक्कत होती है लेकिन बेसिकली और पूरा धान एकदम निकलने पे आ गया, गोल काड़ी हो गई धान की। अब धान निकलेगा ही। मतलब इस बार टोटली खेती में बोआर था। बोआर का मतलब ऐसा था कि डायरेक्ट सोविंग वाला हमारा सीड था, डायरेक्ट सोविंग वाला था। तो हमने मतलब एक वैरायटी रहती है 135 से 40 दिन की सोरना वैरायटी, मोटी होती है, उसको हम लोग सोसाइटी में देने के लिए लगाते हैं। तो वही मैंने लगाया था यहाँ पे पूरा प्लॉट में, देख लो आप। तो वो सोरना से मतलब डायरेक्ट सोविंग में बहुत अच्छा मतलब उसका उत्पादन आएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी आना चाहिए नहीं आना चाहिए अब तो पता चलेगा आगे, लेकिन मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। लेकिन अभी तो उसकी जो मतलब पौधा बना है जिस प्रकार से, तो उसमें ऐसा लगता है कि उत्पादन आएगा। ये देखिए आप, ये पौधा बना है, तो डायरेक्ट सोविंग में इसके अच्छे रिजल्ट है। और इसको अगर मैं सबसे पहले नर्सरी प्रिपेयर करता, उसके बाद में अगर लगाता, परा लगाता, तो उसकी फिर ट्रांसप्लांट करता, तो उसमें उतना अच्छा नहीं बनता बोलते हैं, बताते हैं कुछ लोग, जिसने इसको पहले लगाया था। लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत साल से लग रहा है, 10-15 साल से लग रहा है। हम लोग के गाँव के खेत में यही लगती है अधिकतर सोसाइटी में देने के लिए। इसके जो दाने रहते हैं, बोल्ट दाने रहते हैं और वजनदार दाने रहते हैं, और उसी की ज़रूरत रहती है हम किसानों को। बाकी ठीक है, आते हैं दूसरी वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।